नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय। जिलाध्यक्ष ने कहा, निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद करेंगे नाम उजागर। प्रत्याशी चयन को लेकर पीसीसी गाइडलाइन का करेंगे पालन। नगरीय निकाय चुनावों में मिले युवाओं को मौका। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने रखी अपनी मांग। यूथ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, कर्मठ युवाओं को दिया जाएगा चुनावों में मौका। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से की जाएगी टिकट देने की मांग। मिश्रित पैथी के खिलाफ लामबंद हुए प्राइवेट चिकित्सक। केंद्र सरकार की नीति का जताया विरोध। आईएमए संगठन के बैनर तले की गई देशव्यापी हड़ताल। चिकित्सालय रहे बंद, देखे गए इमरजेंसी केस। और अब समाचार विस्तार से। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीते दिनों ही नगरपालिका अध्यक्ष पदों के लिए संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद अब प्रत्याशी चयन को लेकर बैठक का दौर प्रारंभ हो चुका है। बता दें कि बालाघाट नगरपालिका अध्यक्ष सहित 17 महिला पार्षदों के लिए कांग्रेस ने कवायद प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत 11 दिसंबर को जिला कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित अन्य विंगों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। 9 दिसंबर को भोपाल में नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद के महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके बाद से जिले में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में सशक्त महिला चेहरे को ढूंढने की कवायद भाजपा और कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारे को टक्कर दे सके, जिसको लेकर पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर भी प्रारंभ हो चुका है। चुनावी तैयारियों को लेकर 11 दिसंबर को जिला कांग्रेस कार्यालय में चयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे। इस दौरान बैठक को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि नगरीय निकाय चुनावों सहित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हर पहलुओं पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चर्चा की जा रही है, जो कि आगामी चुनाव तक लगातार जारी रहेगी। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। निश्चित रूप से इस बार नगर निकाय चुनावों में हम जीत दर्ज करेंगे। बैठक के दौरान 17 महिला पार्षदों सहित नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी चयन को लेकर जिलाध्यक्ष भगत ने कहा कि बहुत से नाम हैं, लेकिन जब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाते तब तक नाम उजागर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं की कमी नहीं है। हालांकि पूर्व में महिला विंग उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन नई अध्यक्ष बनने के बाद पुनः महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। पीसीसी गाइडलाइन के तहत बैठकें की जाएंगी, जबकि नगरीय निकाय चुनाव में जनता की समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। के लिए तैयारियां हैं, चुनाव की तैयारियां बेस लेवल से लेकर के वार्ड से लेकर के अध्यक्ष तक की तैयारियां पूरी जो है उसका एक हिस्सा है और ये निरंतर चलती रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई बिल्कुल वो नहीं है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और निश्चित रूप से इस बार नगरपालिका बालाघाट नगरपालिका कांग्रेस है ना, बहुत से नाम हैं, पर आएंगे तो हम आपको अवगत कराएंगे उन सब चीज़ों से। बहुत वही चर्चाएं सब चल रही कि ये नाम भी नाम है वो भी, पर हम उनको डिस्क्लोज नहीं करते जब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचते तब तक। काफ़ी कमी दिखती है कांग्रेस के? नहीं, कमी नहीं है। महिलाएं तो कांग्रेस में हमेशा रही हैं, पहले भी रही है, अभी भी रही है। ठीक है, बीच में कुछ कभी कभी क्या होता है कि एक्टिवनेस में कुछ कमी आई थी, पर वो सब फिर से नए अध्यक्ष बनने के बाद सब अभी और अच्छे ढंग से महिलाओं में जागृति आई है और नगरपालिका चुनाव के प्रति जो आरक्षण प्रक्रिया में उनकी भी जो भागीदारी है, तो उसके कारण महिलाओं में उत्साह है और वो पार्टिसिपेट करेगी। तो अध्यक्ष भी हमारी बालाघाट नगरपालिका के अध्यक्ष भी। नगरीय निकाय चुनाव जैसे अहम मुद्दे को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई बैठक के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित नगरपालिका के पार्षदों सहित अन्य विंग नदारद दिखाई दिए, जो कि दिन भर चर्चा का विषय बना रहा।
इधर नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जहां एक और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां प्रत्याशी चयन को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं, तो वहीं चुनाव में युवाओं को मौका दिए जाने की मांग भी उठने लगी है। युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सहित NSUI जिला अध्यक्ष ने नगरीय निकाय चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को मौका दिए जाने की बात कही है। बता दें कि बालाघाट नगरपालिका को महिला सामान्य के लिए आरक्षित किया गया, जिसके तहत अब तक कुछ चेहरे सामने आ चुके हैं। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनुभा मुंजारी नगरीय निकाय चुनाव में एक बार फिर जोर आजमाइश करने को तैयार हैं, जिसके लिए उनके द्वारा पुनः तैयारियां भी प्रारंभ कर दी गई हैं। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ऐसे प्रत्याशियों की तलाश में जुट गए हैं जो कि चुनाव जिताऊ चेहरे हों। ऐसे में प्रत्याशी चयन को लेकर काफी मंथन किया जा रहा है। हालांकि आरक्षण प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद से ही बालाघाट नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से जहां मौसम हरिनखेड़े और भारती पारधी का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया में कांग्रेस की ओर से अंजू जायसवाल को प्रत्याशी बताया जा रहा है। हालांकि पार्टी के अंतिम फैसले के बाद ही तय होगा कि प्रत्याशी कौन होगा। नगरीय निकाय चुनावों को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया के समाप्त होते ही अधिकांश युवा अपने अपने वार्डों में वार्ड पार्षद की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में 17 वार्डों को महिला आरक्षित किया गया है, जिसके बाद सरगर्मी और भी बढ़ गई है। इधर नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिए जाने को लेकर पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपनी दावेदारी पार्टी पदाधिकारियों के समक्ष रख दी है, तो वहीं अब यूथ कांग्रेस के द्वारा भी नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं के हाथ मजबूत करने की बात कही जा रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने कहा कि यूथ कांग्रेस के द्वारा पूर्व से ही नगरीय निकाय सहित अन्य चुनावों में युवाओं को मौका दिए जाने की बात कही जाती रही है। इस बार भी हम अधिकांश युवाओं के लिए पार्टी से टिकट की मांग करेंगे, जिसमें जो युवा सशक्त होगा उसके लिए पूरी ताकत से उसका नाम आगे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में महिला सदस्य का अभाव नहीं है। अगर यूथ कांग्रेस में कोई मजबूत महिला सामने आई तो निश्चित तौर पर उसका नाम ऊपर रखा जाए। यूथ कांग्रेस ने हमेशा टिकट मांगी है, माननीय कमलनाथ जी से मांगी, माननीय राहुल गांधी जी से मांगे हैं, और नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में भी हम चुनाव लड़ेंगे। और पूरी ताकत से जो युवा सशक्त होगा, जिसकी मजबूती दिखेगी, निश्चित तौर पर उसका नाम आगे बढ़ेगा। महिला आरक्षित इस बार की सीट है बालाघाट की और वारासिवनी की भी। बालाघाट की अगर हम बात करेंगे तो कांग्रेस का कोई महिला यूथ में दिखाई नहीं दे रहा है जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर सके। अगर हमारे पास ऐसी कोई महिला की अभाव तो है नहीं महिलाओं को, लेकिन अगर यूथ कांग्रेस में कोई मजबूत महिला सामने आई तो निश्चित तौर पर उसका नाम ऊपर रखा जाए। इधर नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को मौका दिए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर NSUI जिला अध्यक्ष ने पार्टी पदाधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि वह पूर्व से पार्टी मीटिंग में चुनाव में युवाओं को मौका दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, जिसे संगठन ने माना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का बढ़ चढ़कर योगदान है। जैसे जैसे चुनाव समीप आएंगे, महिला उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती जाएगी और कांग्रेस इस नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करेगी। बाइट। जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश में, मैंने भी इसके पहले कांग्रेस कमेटी की बैठक में बोला था कि सभी युवाओं को नगर निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में युवाओं को महत्व देने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। और मेरी बातों को और हमारे संगठन के महत्वपूर्ण लोगों ने इस बातों को अपनाया और हम लोग, मैं खुद ही युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष की जवाबदारी लूँगा। यदि मेरे को मिलेगी तो मैं खुद ही पूरे वार्डों में, पूरी पंचायतों में युवाओं को मजबूत करने का काम करूँगा और दबंगाई से और बिल्कुल मजबूती तरीके से हम युवाओं की बात को रखेंगे और कहीं ना कहीं जितने भी वार्डों में युवाओं को टिकट दिलाने का भी काम करेंगे। और जिस प्रकार से बीजेपी काम कर रही है उससे तिगुने ताकत से हम युवाओं को मजबूत करने का काम करेंगे बालाघाट जिले में। युवाओं में महिला अध्यक्ष, महिला कार्यकर्ता नजर नहीं आती, क्योंकि महिला अध्यक्ष पद हो गया इस बार जी। कहाँ से कांग्रेस युवा महिला? कांग्रेस पार्टी में भी कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान है और हमारे यहाँ भी जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ते जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में बहुत मजबूती से अपना प्रदर्शन करेगी और हमारा अध्यक्ष भी आगामी समय में हमारा अध्यक्ष रहेगा कांग्रेस। आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति देने के सरकार के निर्णय के विरोध में शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक हड़ताल पर चले गए। पूर्व घोषित हड़ताल के दौरान शहर के निजी अस्पतालों में मरीज नहीं देखे गए। इस दौरान चिकित्सकों ने मात्र इमरजेंसी केस को ही देखा। शुक्रवार को आईएमए चिकित्सकों ने अपने अस्पताल और क्लिनिक में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक्ट के विरोध में हड़ताल पर रहने की सूचना लगा दी। हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
आईएमए जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनीता पाराशर ने बताया कि 11 दिसंबर को आईएमए के द्वारा देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिसमें देश के सभी चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने रूटीन कार्यों को प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा। इस दौरान मात्र इमरजेंसी केस ही देखे गए। उन्होंने बताया कि हम सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी की अनुमति देने के मिक्सोपैथी के निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस एक्ट के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टरों को 62 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उन सर्जरी को करने से जुड़ी जानकारी उन चिकित्सकों को नहीं दी गई है। उनका विरोध आयुर्वेदिक चिकित्सकों से नहीं बल्कि सरकार की गलत नीतियों से है। इस नीति के कारण डॉक्टरों के साथ ही मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने वाले एक्ट को लागू न करने की मांग की जा रही है। था उसका आज ये था कि आज हम लोगों ने 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल हुई है, जिसमें कि पूरे भारत के डॉक्टर्स ने जो अपना रूटीन वर्क है, चाहे वो सोनोग्राफी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, चाहे वो पेशेंट देखना हो, सब बंद रखा है। और लेकिन इमरजेंसी वर्क जो था उसको हम लोगों ने बंद नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो इमरजेंसी वर्क हमारा चालू रहा है और 6 बजे से 6 बजे तक। तो हम लोग ये सोचते हैं कि शायद सरकार इसमें कुछ हमारा साथ दी। मैम, अगर आयुष डॉक्टर सर्जरी करते हैं, क्या सरकार दे देती है आदेश, उसके बाद आगे क्या रूपरेखा बनाई जाएगी? देखिए, आयुष डॉक्टर ये रोगियों के साथ में खिलवाड़ होगा। ये तो रोगियों को भी समझना चाहिए ना कि आप किसी आयुष डॉक्टर से क्या सर्जरी कराना पसंद करेंगे। अगर एक पढ़े लिखे अच्छे स्किल्ड डॉक्टर से भी कभी कभी गलती होती है तो कितना हंगामा मचता है। तो क्या एक आयुष डॉक्टर जिसने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है उसकी समझे उसके बारे में, उससे आप सर्जरी कैसे करवा सकते हैं? सर्जरी कोई मजाक तो नहीं है कि आपने गए और खोला और टाका लगा दिया, ये तो नहीं है ना। सर्जरी बहुत स्किल्ड चीज़ होती है, अगर आप और किसी की जान से आप खिलवाड़ करते हैं। हड़ताल में शामिल आईएमए के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर बीएम शरणागत ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की परमिशन देना समाज हित में नहीं है। एलोपैथ दवाइयों की जानकारी के बिना आयुष चिकित्सकों द्वारा किस तरह सर्जरी की जाएगी, यह एक बहुत ही खतरनाक कदम है, जिससे जनता को आने वाले समय में बहुत ही बुरे समय का सामना करना पड़ेगा। ये जो मिक्सोपैथी है, जिसमें सब प्रकार के मतलब पैथियों का मिश्रण किया गया है, एक रूप से मानव शरीर या मरीज के स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ है, एक बहुत बड़ा धोखा है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिल्ली के आह्वान पे आज पूरे भारतवर्ष में इस नियम के विरुद्ध एक आंशिक हड़ताल रखी गई है, जिसमें हम केवल इमरजेंसी पेशेंट जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है वही देख रहे हैं, जिनकी डायलिसिस होना है उनको इग्नोर नहीं कह सकता है। ऐसे मरीज जो कोरोना से ग्रसित लगते हैं उनको सलाह देना है। बाकी रूटीन ओपीडी सभी डॉक्टरों ने बंद कर रखी है। इस सांकेतिक हड़ताल के पीछे उद्देश्य ही है कि भारतवर्ष के डॉक्टरों की एक अलग पहचान है विदेशों में जी। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे भारत के जो डॉक्टर्स हैं उनको अलग दृष्टि देखा जाता है, बहुत सम्मान की दृष्टि जाता है, क्योंकि वो बहुत कॉम्पिटेंट माने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लोकल देश के जो डॉक्टर हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से अगर हम अपने देश का नाम चिकित्सा के क्षेत्र में आगे करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसे एलोपैथिक कहते हैं उसमें नित्य प्रतिदिन आविष्कार होते जा रहे हैं, जो एक साइंटिफिक तरीके से उनका कारण रहता है कि किस प्रकार से दवा दी जाए, किस प्रकार से दवा का देने से क्या फ़ायदा होगा, उसका कितना नुकसान होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ये एक पद्धति है जिसके माध्यम से हम 5 साल MBBS, 3 साल PG, फिर MCH करें या DM करें, ऐसे हमारे 12-13 साल इस पढ़ाई में चले जाते हैं। और अगर इस प्रकार से सरकार या नियम बनाती है तो वो हम लोगों के। हड़ताल के चलते चिकित्सकों ने ओपीडी नहीं की। सभी प्राइवेट अस्पतालों एवं क्लिनिकों में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद रहीं। आईएमए की देशव्यापी हड़ताल का असर ICU और CCU जैसी इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ा। सभी सरकारी अस्पताल हड़ताल से दूर रहे। नॉन कोविड और क्रिटिकल सेवाएं भी जारी रखी गईं। बता दें कि सरकार के द्वारा आयुर्वेद के कुछ खास क्षेत्र के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को सर्जरी करने का अधिकार दिया गया है।
20 नवंबर को जारी अधिसूचना में 39 सामान्य सर्जरी प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध किया गया, जिसमें 19 सर्जरी आंख, नाक, कान और गले से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी कर आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों को 58 तरह की सर्जरी सीखने और प्रैक्टिस की इजाजत दी है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के संगठन चुनावों की गुरुवार से शुरुआत हो गई। 10 दिसंबर को प्रदेश के जहां 18 जिलों में प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष और महासचिव और विधानसभा अध्यक्ष के लिए ऑनलाइन मतदान हुआ। इसमें 36,956 मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि शुक्रवार को इंदौर, छिंदवाड़ा सहित 18 जिलों में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। जबकि अब 12 दिसंबर को अंतिम मतदान के बाद तय होगा कि परिणाम कब घोषित किए जाएंगे। संभावना जताई जा रही है कि 15 या 17 दिसंबर को परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। बता दें कि 7 साल बाद प्रदेश में संपन्न होने जा रहे युवा कांग्रेस के चुनावों के पहले चरण में 10 नवंबर को जहां प्रदेश के 18 जिलों में 36,956 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरे चरण में 11 दिसंबर को प्रदेश के 17 जिलों सहित बालाघाट में भी यूथ कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ऑनलाइन वोटिंग प्रक्रिया के तहत एक मतदाता ने 5 प्रत्याशियों के लिए वोट डाले। शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर दिन भर राजनीतिक सरगर्मी नगर मुख्यालय में देखी गई। इस दौरान नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में स्थित भवन के समीप ही युवा कांग्रेस का मतदान केंद्र बनाया गया था, जबकि जिले के प्रत्येक विधानसभाओं में मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें यूथ कांग्रेस के सक्रिय सदस्यों ने पहुंचकर मतदान किया। मतदान प्रक्रिया को लेकर वर्तमान जिला अध्यक्ष रिकाब मिश्रा ने बताया कि प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हुई मतदान प्रक्रिया शाम 4 बजे तक चली, जिसमें 54% मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चुनावों में मतदाताओं की रुचि न दिखाई देने के सवाल का जवाब देते हुए रिकाब मिश्रा ने बताया कि लगभग 2.5 वर्ष पूर्व यूथ कांग्रेस ने लगभग 6,200 सदस्यों की सदस्यता करवाई थी, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के चलते कुछ सदस्य निष्क्रिय हो गए, इसलिए मतदान का प्रतिशत गिरा है। उन्होंने बताया कि प्रतिभावान युवाओं को मौका देने की सोच के साथ यूथ कांग्रेस के चुनाव पूर्णतः लोकतंत्र प्रणाली के तहत ही संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों के परिणाम संभवतः 15 दिसंबर तक घोषित हो सकते हैं। 54% मतदान बालाघाट के युवाओं ने इस युवा कांग्रेस के चुनाव में नेता चुनो नेता बनो की मुहिम में किया। कितने कैंडिडेट खड़े थे? बालाघाट जिले से जिला कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष के लिए टोटल 8 कैंडिडेट चुनाव मैदान में। क्या कब तक परिणाम आ जाएगा? 14-15 तारीख चुनाव परिणाम आने की है, लेकिन हो सकता है संभवतः 1-2 दिन लेट हो चुनाव परिणाम। मनमुटाव की बात नहीं, दावेदार करके हमारे यहाँ प्रक्रिया ये पूरी लोकतांत्रिक है। अगर चुनावी प्रक्रिया नहीं होती तो किसी न किसी बड़े नेता की चापलूसी करके या कुछ करके जिलाध्यक्ष का पद पाया जाता था, लेकिन जब से राहुल जी हमारे पार्टी को कमान संभाल रहे हैं तब से युवाओं को और आगे लाने के लिए जिन युवाओं को मौका नहीं मिल पाता था, प्रतिभावान युवाओं को, इसलिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। 7 साल बाद चुनाव हुआ, 2 साल पहले संगठन ने कार्यकर्ता जोड़ा था सदस्य को, अभी कितने सदस्य सक्रिय थे जिन्होंने वोट? 7 साल से प्रतीक्षारत युवाओं को मौका मिला आज से 2.5 साल पहले, जब हमारे यहाँ बालाघाट जिले के 6200 युवाओं ने सदस्यता ली। लेकिन 2-2.5 वर्ष होने के पश्चात ये इलेक्शन होने के कारण सक्रिय युवाओं की सक्रियता कम है, इसी कारण हमारे यहाँ 54% मतदान हुआ। पहले लगभग 85 से 90% मतदान होता था। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।